जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज। मतलब जो गुर्दे का बीमारी होता है, किडनी का जो बीमारी होता है, तो बीमारी हो जाने के बाद क्या क्या लक्षण दिखता है हम लोग उसके बारे में आज जानेंगे। सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज, उसका हिंदी होता है गुर्दे की बीमारी के लक्षण। ठीक है, साइन एंड सिम्टम इंग्लिश में बोलेंगे, साइन एंड सिम्टम ऑफ किडनी डिजीज, हिंदी में गुर्दे की बीमारी के लक्षण। तो गुर्दा जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो कि उसका बहुत सारा काम है, मल्टी पर्पस ऑर्गन है गुर्दा। उसका काम बीपी को भी मेंटेन करना है, हम लोग के शरीर में खून को बनाना है, वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करना है, एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करना है। तो गुर्दा जो है बहुत तरह का काम करता है। तो अगर वो ख़राब होता है तो उसी के तरह, जिस तरह से उसका बहुत ज़्यादा काम है, तो बहुत ज़्यादा लक्षण भी हम लोगों का शरीर में दिखने लगेगा। ठीक है, और गुर्दे की बीमारी का एक डिसएडवांटेज यह भी है कि वो जब खराब होती है तो वो जब तक इंड स्टेज में ना पहुंच जाए, यानी कि जब तक पूरी तरह खराब ना हो जाती है, तब तक उसके लक्षण आना स्टार्ट नहीं होते हैं। जैसे होता है ना कि कितना परसेंट, तो गुर्दे की अगर मान लीजिए कि आपका गुर्दा अगर 10% खराब हुआ है, 20% खराब हुआ है, तो आपको उसमें कुछ भी सिम्टम नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 60% या 70% खराब हुआ है, 80% खराब हुआ है, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा सिम्टम आने लगेगा। अगर 90% खराब हो गया है तो आपको जो है सिम्टम ज़्यादा आने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है आज सिर्फ गुर्दे की बीमारी के लक्षण के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं जब किडनी हम लोग का फेल होता है। तो किडनी दो तरह का फेल होता है, पहले एक्यूट किडनी इंजरी AKI और दूसरा क्रोनिक किडनी डिजीज CKD। AKI में क्या होता है कि कुछ समय के लिए खराब होता है लेकिन खराब होता है, और CKD में भी होता है कि खराब होता है, लंबे समय के लिए खराब होता है, लेकिन सिम्टम दोनों में आएगा, AKI में भी आएगा और CKD में भी आएगा। तो जानते हैं हम लोग सिम्टम के बारे में। इसमें सबसे पहला है कि नाजिया देन वोमिटिंग। नाजिया का मतलब होता है उल्टी जैसा लगना, मतली आना। वोमिटिंग का मतलब वोमिटिंग होना, उल्टी होना। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्या है कि भूख का कम लगना या भूख एकदम ही नहीं लगना। जब किडनी की बीमारी होती है किडनी में, और उनके शरीर में जो वेस्ट, हम लोग का किडनी का मेन काम है वेस्ट को रिमूव करना। अगर शरीर में ही वेस्ट रहेगा तो आपको खाने का इच्छा नहीं करेगा, और हम लोग का क्या है कि भूख जो है मर जाता है। चौथा है फैटिग एंड वीकनेस, हम लोग को बहुत सारा कमजोरी लगने लगेगा। ठीक है, थकान महसूस होगा, कमजोरी लगेगा। उसका कारण है ये किडनी की बीमारी से फैटिग और वीकनेस नहीं होता है, ये कनेक्टेड है एनीमिया से। हम लोग का शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी का बीमारी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो हम लोग का किडनी का काम है खून को बनाने में मदद करना, लेकिन जब किडनी खराब हो जाता है तो वो क्या है कि वो खून नहीं बना पाता है। ठीक है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है किडनी जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, वो सीक्रेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम लोग के शरीर में खून की कमी हो जाती है, और इसके वजह से हम लोग का जो शरीर में फैटिगी और वीकनेस हो जाता है, यानी कि कमजोरी लगने लगेगा। ठीक है, और इसके वजह से सांस भी हम लोग का फूल सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग खून की कमी की वजह से। उसके बाद है यूरिनेटिंग मोर और लेस, मतलब आप पेशाब बहुत ज़्यादा करने लगेंगे या पेशाब आपका बहुत कम हो जाएगा। जो नॉर्मली हम लोग पेशाब करते हैं दिन भर में 24 घंटा में 1 से 2 लीटर, तो वो या तो बहुत ज़्यादा होने लगेगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। मतलब बहुत कम दैट मीन्स कि वो एकदम 200-300 ml में आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा का मतलब कि आपको बार बार यूरिन लगेगा, या हो सकता है कि 2 लीटर से भी ज़्यादा लगे। ऐसा बहुत सारा केस में देखा गया है। डिक्रीज मेंटल शार्पनेस, मतलब आप जितना मतलब क्या बोलेंगे, चहकते रहते थे। जैसे जो लोग स्वस्थ होते हैं वो लोग खुश रहता है, चहकते रहता है, अपना काम में उसका मन लगता है। लेकिन जब आपका शरीर में कोई भी बीमारी आएगा तो आपका जो है क्या दिमाग जो है अच्छे तरह से काम नहीं करेगा। मतलब आप चिड़चिड़ापन हो जाएंगे, आप बात बात पे गुस्सा करने लगेंगे, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है डिक्रीज मेंटल शार्पनेस। इसके बाद है मसल्स क्रैम्प्स। हम लोग का जब शरीर में कमजोरी होता है तो हम लोग का क्या होता है कि मसल्स क्रैम्प होता है, मतलब खिंचाव होता है। ये नॉर्मल लोगों को भी होता है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मसल्स क्रैम्प्स हो रहा है तो किडनी ही उसका ख़राब हो गया है। ये मुझे भी होता है कभी कभी। तो बहुत ज़्यादा जब लोग कुछ काम कर देते हैं तो एक पार्टिकुलर मसल्स में, जैसे जहाँ पे ज़्यादा मसल्स होता है, जैसे हम लोग का पैर हो जाता है। ठीक है, जो घुटना के नीचे जहाँ ज़्यादा मसल्स है, तो कभी कभी कुछ कमजोरी की वजह से मसल्स जो है क्रैम्प्स हो जाता है, मतलब वो खिंचाने लगता है, उसमें तनाव आ जाता है, उसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्प। तो ये एक किडनी का डिजीज का भी एक सिम्टम है। एनीमिया बता दिए, खून का कमी से। हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, हम लोग का किडनी का मेन काम है ब्लड को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना। ठीक है,
तो ब्लड प्रेशर अगर किडनी खराब हो जाता है तो हम लोग का ब्लड प्रेशर जो ऑटोमेटिक मेंटेन होता है शरीर में वो नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हम लोग का शरीर का ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है और कभी कभी लो भी हो जाता है। दोनों ही हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हाई भी नहीं है लो भी नहीं, इसीलिए हम लोगों को मेंटेन करके रखना है। ड्राई एंड इची स्किन, ड्राई मतलब हम लोग का स्किन जो है वो पूरी तरह से सूख जाएगा, सूखा ड्राई ड्राई लगने लगेगा। जैसे ये देखिए अभी मेरा स्किन क्या है कि थोड़ा सा ऑयली ऑयली लग रहा है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जब किडनी की बीमारी हो जाती है तो उसमें फॉस्फोरस का मात्रा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का क्या है कि इचिंग भी होने लगता है शरीर में, ठीक है, खुजली होने लगेगा पूरा शरीर में और स्किन पूरा आपका ड्राई रहेगा। वेट लॉस, जब किडनी खराब हो जाता है तो हम लोग का यूरिन में प्रोटीन का निकलने लगता है, मतलब प्रोटीन का सीक्रेट होने लगता है, प्रोटीन लॉस होने लगता है किधर से, तो यूरिन की तरफ से, जिसके वजह से हम लोग का शरीर का वजन भी कम हो जाता है। अगर आपका प्रोटीन जितना आप खा रहे हैं और उससे ज़्यादा अगर निकल जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका शरीर का वजन कम होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वेट लॉस। देन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हम बता ही दिए कि सांस फूलने लगता है। सांस फूलने का दो कारण है, पहला एनीमिया और दूसरा कारण है एडिमा, ठीक है। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, फ्लूइड की वजह से जो स्वेलिंग हम लोग के शरीर में होता है उसे हम लोग एडिमा कहते हैं। अब वो ज़्यादातर किडनी की बीमारी का मरीज में एडिमा पैर में होता है, नीचे तरफ होता है। ये देखिए लिखा हुआ है स्वेलिंग इन लोअर लिम्ब, यानी कि दोनों पैर में नीचे तरफ स्वेलिंग हो जाता है, पैर सूजन आ जाता है, जिसको एडिमा बोलते हैं। और ये सूजन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल जाती है, जैसे आपके आई में आ जाएगा, आप सो के उठिएगा तो आँख पूरा फूला रहेगा। और अगर बहुत दिनों से ये स्वेलिंग है और आप कुछ डॉक्टर से नहीं दिखवा रहे हैं तो ये स्वेलिंग धीरे धीरे क्या है कि आपका शरीर के अदर ऑर्गन्स में भी जाएगा और उसमें इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट डिजीज, क्योंकि मेन ऑर्गन हम लोग का शरीर का, ऐसे तो सभी ऑर्गन मेन है लेकिन हम लोग का जो 24 घंटा काम करता रहता है हार्ट, वो भी एक है। तो अगर पानी बढ़ते बढ़ते अगर हार्ट का मसल्स में ऊपर लेयर में चला जाएगा, हार्ट जैसे कि आप जानते हैं तो हार्ट का 3 लेयर होता है, तो अगर हार्ट का कोई भी लेयर में पानी अगर चला गया तो हार्ट का फंक्शनिंग जो है वो लेस हो जाएगा, यानी कि वो अच्छे से काम नहीं करने लगेगा। तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम अगर आपको दिख रहा है या आपको लक्षण आ रहे हैं तो आप बिना देर किए कोई डॉक्टर से मिलिए या फिजिशियन से मिलिए या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।